वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों आज ये मेरे एक और सब्सक्राइबर दोस्त हैं, उन्होंने मेरे को ये एक हाफ ब्रिज एसएमपीएस भेजी है। ये 24 वोल्ट 10 एम्पियर की सप्लाई है और उनका कहना है कि ये डेड है। तो आज की वीडियो में चलिए इसको रिपेयर करते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले इसमें हम इनपुट लाइन इसकी चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर को मैंने डायोड मोड पे रख लिया है और हम इसको इनपुट लाइन इसकी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी ये जो इनपुट के टर्मिनल हैं यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस दिखा रहा है यहाँ पर हमें, और इसकी इनपुट लाइन को भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे कैपेसिटर हो गए। कैपेसिटर की जो पॉजिटिव लीड ये है और ये नेगेटिव लीड है। तो नेगेटिव पे अगर मैं पॉजिटिव लगाता हूँ और इनपुट पे मुझे डायोड की रीडिंग दिख रही है, तो दो डायोड हमारे सही हैं। अब मैं प्रोब को चेंज कर लेता हूं और नेगेटिव लीड को कैपेसिटर के पॉजिटिव पे लगाता हूं और यहां भी हमें रीडिंग सही आ रही है। तो हमारा ये इनपुट सेक्शन ओके है। तो अब हम इसमें पावर सप्लाई अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें पावर देता हूं। तो ये मैंने इसमें पावर लाइन कनेक्ट कर दी है। ये सीरीज लाइन है। तो इसको अब पावर ऑन करते हैं और देखते हैं क्या स्टेटस है इसमें। तो ये मैंने पावर दोस्तों इसमें ऑन कर दी है। एसी वोल्टेज पे कर लेते हैं। तो ये एसी वोल्टेज 230 वोल्ट हमें यहाँ मिल रहे हैं। अब इसको पलट लेते हैं एक बार और डीसी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। डीसी वोल्टेज भी हमें 316 वोल्ट यहाँ पर मिल रहे हैं, लेकिन आउटपुट हमें कुछ भी नहीं मिल रही है। आउटपुट भी चेक कर लेते हैं। देखिए आउटपुट में कुछ नहीं आ रहा है। ये 34-35 मिली वोल्ट के करीब ही दिखा रहा है आउटपुट में। तो इसमें आउटपुट हमारी नहीं आ रही है। एक बार ये आईसी के ऊपर वोल्टेज चेक कर लेते हैं। पिन नंबर 7 इसकी ग्राउंड होती है और ये 8, 9, 10, 11 और ये 12 नंबर पिन पे आईसी पे भी वोल्टेज नहीं आ रही है। देखिए 1.9 मिली वोल्ट दिखा रहा है, यानी कि यहाँ कोई वोल्टेज नहीं आ रही है आईसी की। तो इसका मतलब आईसी तो काम कर ही नहीं रही है। तो दोस्तों अगर आपके पास ऐसी सप्लाई आती है तो स्टेप बाय स्टेप चेक करने का इसका तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आपको एसी लाइन पे रेजिस्टेंस चेक करनी है सप्लाई देने से भी पहले। तो यहाँ पर अगर 500 किलो ओम से ऊपर की रेजिस्टेंस आपको दिखा रहा है दोनों एसी टर्मिनल पे, तो आपकी एसी लाइन सही है। उसके बाद में हमने एसी लाइन को टेस्ट किया। कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल पे हमने ब्लैक लीड रखी और पॉजिटिव लीड को हमने एसी पॉइंट्स के दोनों पे कनेक्ट करके देखा। तो हमें डायोड की रीडिंग मिलनी चाहिए जब हम मल्टीमीटर को डायोड मोड में रखेंगे। और इसी तरह से उसके बाद में हमने लीड को चेंज किया और नेगेटिव पॉइंट पे हमने पॉजिटिव लीड को लगाया और फिर से एसी टर्मिनल पे हमने चेक किया तो डायोड की रीडिंग हमें मिल रही है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि इनपुट एसी पॉइंट से लेके हमारे ये कैपेसिटर तक का पूरा सेक्शन ओके है। एक एक कंपोनेंट को चेक करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये पूरा सेक्शन आपका ओके है। यहाँ कैपेसिटर पे भी आपको 300 से ऊपर वोल्टेज मिल रहे हैं। जब दोनों कैपेसिटर के पैरेलल में हम देख रहे हैं तो 300 वोल्ट हमें मिल रहे हैं। अगर हम अलग अलग कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करेंगे तो ये इसके ब्लीडर रजिस्टर लगे हुए हैं यहाँ कैपेसिटर के दो। एक रेजिस्टेंस इस कैपेसिटर के पैरेलल में लगा होता है, दूसरा रेजिस्टेंस इस कैपेसिटर के पैरेलल में है। तो हम यहाँ से भी अगर वोल्टेज चेक करेंगे तो हमें दोनों रेजिस्टेंस पे देखिए 160 वोल्ट इस पे आ रहे हैं एक पे, और दूसरे रेजिस्टेंस पे चेक कर लेते हैं। देखिए इस पे भी लगभग उतने ही वोल्ट आ रहे हैं। और अगर आप दोनों रजिस्टर को साइड से चेक करोगे तो आपको ये टोटल 318 वोल्ट इसमें मिल रहे हैं। तो अब हमारी सप्लाई यहाँ तक बिल्कुल ओके है। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है कि अगर आउटपुट नहीं आ रही है तो हमने आईसी पे चेक किया कि आईसी पे वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं। ये हमने आईसी की जो पावर सप्लाई की पिन है, नेगेटिव पिन नंबर 7 होती है ग्राउंड, वहाँ पर हमने अपनी मल्टीमीटर की नेगेटिव लीड लगाई है। और जो इसकी पॉजिटिव सप्लाई की पिन होती है पिन नंबर 12, तो पिन नंबर 12 पे जब हम पॉजिटिव लीड लगा रहे हैं तो हमें यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं। देखिए 1.6 मिली वोल्ट है, यानी कि कोई वोल्टेज नहीं है यहाँ पर।
तो इसका मतलब ये है कि आईसी को पावर नहीं मिल रही है काम करने के लिए। तो जब पावर ही नहीं मिल रही है तो वो कोई काम कर ही नहीं रहा है, स्विचिंग नहीं हो रही है। अब इससे हमें ये पता नहीं चलता है कि ये आईसी हमारी ठीक है या ख़राब है, लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पावर ही नहीं आ रही है। पहले यहाँ पावर आएगी, उसके बाद ही तो आईसी काम करेगी ना। तो जब पावर आ जाएगी उसके बाद भी अगर स्विचिंग नहीं हो रही है, तब हम आईसी को चेक करेंगे कि पावर भी आ गई है, उसके बाद भी स्विचिंग क्यों नहीं हो रही है। लेकिन अभी क्योंकि यहाँ वोल्टेज आ ही नहीं रही है, तो इस एसएमपीएस का जो स्टार्टअप सेक्शन होता है हमें उसको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टअप वोल्टेज ही नहीं आ रहे हैं। तो इस एसएमपीएस में स्टार्टअप सेक्शन कौन सा होता है दोस्तों? ये वाला सेक्शन, जहाँ पर ये आपके दो बड़े ट्रांजिस्टर लगे होते हैं और एक ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर भी लगा होता है। ये आपका स्टार्टअप सेक्शन है। सबसे पहली पल्स यहीं से जनरेट होती है और उसी पल्स से हमारी आईसी को पावर मिलती है स्टार्टिंग के लिए, और उसके बाद आईसी आगे कंटिन्यू करके अपनी सप्लाई खुद बनाने लगता है ट्रांसफार्मर से स्विचिंग करके, और फिर सप्लाई बिल्कुल ओके चलने लगती है। तो अब हमारे केस में क्या हो रहा है, आईसी पे हमें कोई पावर नहीं मिल रही है, इसका मतलब हमारे स्टार्टअप सेक्शन में कोई समस्या है, उसको हमें चेक करना पड़ेगा। तो उसको कैसे चेक कर सकते हैं दोस्तों? सबसे पहले इसमें सबसे ज़्यादा आने वाला जो फॉल्ट होता है वो होता है कि ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें ये ट्रांजिस्टर ख़राब होते हैं, और उसके अलावा यहाँ पर ये जो कंपोनेंट लगे हैं, रेजिस्टेंस डायोड लगे हुए हैं, इनमें से कोई ना कोई ख़राब हो जाता है कई बार, तो उसकी वजह से भी ये समस्या आती है। तो सबसे ज़्यादा ख़राब होने वाले कंपोनेंट यही हैं, दो ट्रांजिस्टर और ये वाले कंपोनेंट। तो हम ये दोनों ट्रांजिस्टर और ये वाले कंपोनेंट्स को चेक कर लेते हैं। तो अभी मैं इसकी पावर को बंद करता हूं दोस्तों। तो पावर बंद करने के बाद सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि ये कैपेसिटर हमारे डिस्चार्ज हो गए हैं कि नहीं हुए। तो इनकी वोल्टेज देख लेते हैं। देखिए अभी भी इसमें 75 वोल्ट के आसपास चल रहा है, तो ये धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है यहाँ पर। तो इसको डिस्चार्ज हो लेने देते हैं पहले। तो अब ये लगभग पूरी सेफ रेंज में आ गया है। तो अब हम इसके ये जो ट्रांजिस्टर और ये कंपोनेंट को चेक करते हैं। तो इसको हम इस तरफ पलट लेते हैं दोस्तों, और मल्टीमीटर को हम डायोड मोड पे सेट करेंगे। सबसे पहले हमें ट्रांजिस्टर चेक करने हैं। तो ये जो ट्रांजिस्टर हैं इनका नंबर है, पहले मैं आपको नंबर दिखा देता हूँ इनका क्या है। देखिए दोस्तों, इनका नंबर है D209L। D209L जो है आपको बहुत से ये ऐसी सप्लाइयों में आपको ट्रांजिस्टर 13009 भी मिलेगा लगा हुआ। तो ये 13009 के इक्विवेलेंट ही होते हैं। तो कभी आपको अगर ये D209L नहीं मिले मार्केट में, तो आप वहाँ पर 13009 भी लगा सकते हैं दोस्तों। तो अब हम इन ट्रांजिस्टर को चेक कर लेते हैं। तो ये जो है दोस्तों NPN ट्रांजिस्टर हैं। तो इसमें ये इसकी सबसे इधर वाली पहली पिन जो है ये बेस होती है, फिर उसके बाद कलेक्टर है और फिर एमीटर है। तो इसको टेस्ट करने का तरीका क्या है कि बेस पे हमें अपनी पॉजिटिव लीड लगानी मल्टीमीटर की। देखिए ये पॉजिटिव लगा दी। उसके बाद हमें ये कलेक्टर पे हमने चेक किया तो हमें ये डायोड की रीडिंग मिल रही है, तो ये सही है। उसके बाद हमने एमीटर पे चेक किया, वहाँ भी हमें डायोड की रीडिंग मिल रही है, तो ये सही है। इसके बाद हम इस तरफ आ जाते हैं, यहाँ पर भी वही चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर रीडिंग गलत मिल रही है हमें, ये 2.231 दिखा रहा है कुछ, और दूसरी तरफ देखते हैं तो यहाँ पर 1.972 दिखा रहा है। तो ये दोनों की रीडिंग सेम आनी चाहिए। इसमें अगर रीडिंग हमें डायोड वाली दिख रही है तो यही सेम रीडिंग हमें यहाँ भी मिलनी चाहिए, जो कि नहीं मिल रही है। तो अब या तो इनमें से कोई ट्रांजिस्टर ख़राब है, उसके अलावा हम ये आगे जो इसमें डायोड वगैरह लगे हैं इनको भी चेक कर लेते हैं। देखिए ये डायोड को भी चेक कर लेते हैं। इसमें इस तरफ से रीडिंग दे रहा है और ये ठीक है। ये दूसरा डायोड ये इधर से दे रहा है, इस तरफ से ठीक है, और ये वाला इधर से नहीं दे रहा है और इस तरफ से रीडिंग दे रहा है, तो ये भी ठीक है। और ये वाला जो डायोड है हमारा, ये भी इस तरफ से दे रहा है और ये इस तरफ भी दे रहा है और इस तरफ भी दे रहा है। ये डायोड हमारा दोनों तरफ से रीडिंग दे रहा है। तो अब या तो ये डायोड हमारा ख़राब है या फिर ट्रांजिस्टर ख़राब होगा।
तो ये हमें अब इसको चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें पहले ये ट्रांजिस्टर्स को बाहर निकालना पड़ेगा। तो पहले इसको बाहर निकाल लेते हैं हम ट्रांजिस्टर्स को। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर एक बाहर आ गया है। दूसरे को भी निकाल लेते हैं। और ये दूसरा भी आ गया है बाहर। तो अब पहले हम इनको दोनों ट्रांजिस्टर को यहाँ बाहर रख के चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा ट्रांजिस्टर हो गया। ये पहली पिन इसकी बेस है, तो यहाँ पर हम अपनी पॉजिटिव लीड लगाते हैं। दूसरी पिन पे हमें डायोड की रीडिंग मिल रही है। उसके बाद अगली पिन पे भी हमें डायोड की रीडिंग मिल रही है। और कलेक्टर और एमीटर के बीच में देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है और इस तरफ भी कुछ नहीं है। तो ये ट्रांजिस्टर हमारा ठीक है। और ये वाला जो ट्रांजिस्टर है, इसमें देखिए कोई रीडिंग ही नहीं आ रही है। यहाँ पर इसमें ये बेस है, ये इसका कलेक्टर है और ये एमीटर है। तो बेस और कलेक्टर के बीच में कोई रीडिंग नहीं है और एमीटर के बीच में भी कोई रीडिंग नहीं है। और कलेक्टर और एमीटर को देखें तो यहाँ भी कुछ नहीं आ रहा है। तो ये ट्रांजिस्टर पूरी तरह से ओपन हो गया है। इसकी कोई भी पिन कहीं पे भी कुछ रीडिंग नहीं दे रही है। तो ये ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब है और ये ट्रांजिस्टर हमारा ठीक है। अब इसके अलावा इसके अंदर हम बाकी के कंपोनेंट भी देख लेते हैं। ये डायोड जो पहले शॉर्ट दिखा रहा था ट्रांजिस्टर के साथ में, अब इसका क्या स्टेटस है वो भी देखते हैं। तो ये यहाँ से रीडिंग दे रहा है और इस तरफ से नहीं दे रहा है। तो इस तरफ ये डायोड ठीक है। तो वो पहले जो शॉर्टिंग दिख रही थी वो हमारी ट्रांजिस्टर की वजह से आ रही थी। इस तरफ देख लेते हैं, ये ओपन दिखा रहा है और दूसरी तरफ से ये सही है। और इस तरफ से ये ओपन दिखा रहा है, दूसरी तरफ से ये सही है। और ये जो लास्ट डायोड है हमारा, ये इधर से रीडिंग दे रहा है और दूसरी तरफ से ये भी सही है। और रेजिस्टेंस भी देख लेते हैं एक बार। देखिए ये 10 ओम की ये रेजिस्टेंस है। ये वाली 2.4 समथिंग की है, 2.4 किलो ओम की है ये हमारी 330 किलो ओम की रजिस्टर है। ये रेजिस्टेंस लगे हुए में वैल्यू सही नहीं बताती है, जब हम निकालेंगे तो सही दिखाएगी। उसके बाद अगली रेजिस्टेंस देख लेते हैं, ये 1 ओम के आसपास है, ये ठीक दिखा रहा है। उसके बाद ये फिर से 330 किलो ओम की रेजिस्टेंस आ गई। उसके बाद ये 10 ओम वाली आ गई, ये सही है। ये 1 ओम वाली आ गई, ये भी सही है। और ये एक 2.4 किलो ओम वाली थी और ये भी सही है। तो यहाँ पर ये सारे कंपोनेंट सही हैं। तो हमारा ट्रांजिस्टर ही ख़राब था। तो ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है यही इसमें से ख़राब निकला है अभी तक। तो अब ये सेम नंबर के मेरे पास भी नहीं है दोस्तों। ये D209L का जो ट्रांजिस्टर है ये मेरे पास नहीं है। तो मेरे पास 13009 नंबर के पड़े हैं। तो मैं 13009 नंबर के इसमें लगाता हूँ और फिर देखते हैं कि हमारी सप्लाई ओके होती है कि नहीं होती है। तो अब दोस्तों इसमें एक ट्रांजिस्टर ख़राब है, एक सही है। तो अब मैं ऐसा नहीं करूँगा कि मैं एक ट्रांजिस्टर को चेंज कर दूं और एक पुराना वाला ही लगा दूं, क्योंकि ये सेम नंबर नहीं है। ये D209L है और जो मैं नया लगाऊंगा वो 13009 है। तो 13009 को मैं D209 के साथ में नहीं लगाऊंगा, मैं सेम ट्रांजिस्टर ही लगाऊंगा। तो इसलिए जब भी आपके ट्रांजिस्टर ख़राब होते हैं, अगर एक भी ख़राब है तो आप अगर कोई दूसरे टाइप का लगा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि दोनों ट्रांजिस्टर चेंज करें। तो मैं इस केस में ये 13009 ट्रांजिस्टर दोनों चेंज करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसको ख़राब ट्रांजिस्टर को हम साइड में रखते हैं और ये वाले ट्रांजिस्टर अब हम इसमें लगा देते हैं दोस्तों। तो अब हम इनको सोल्डर कर देते हैं।
तो ये हमारे ट्रांजिस्टर सोल्डर हो गए हैं दोस्तों। इसकी एक्स्ट्रा लेग्स को हम काट देंगे। पहले इसको एक बारी अब ऑन करके देख लेते हैं सप्लाई को। तो मैं दोबारा से सीरीज़ लैंप के थ्रू इसमें पावर दे रहा हूँ। तो ये मैंने सीरीज़ लैंप के थ्रू पावर दी है। देखिए दोस्तों, इसकी एलईडी ऑन हो गई है, सप्लाई हमारी ऑन हो चुकी है और आउटपुट भी हम देख लेते हैं कितनी आ रही है। अब ये देखिए, इसमें 27 वोल्ट के करीब आउटपुट आ रही है और वो आउटपुट रेगुलेटेड भी है। देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा जंप नहीं आ रहा है वोल्टेज का। तो अब मैं इसको सेट करने की कोशिश भी करता हूँ। तो ये हमारी सप्लाई 24 वोल्ट पे आ गई है दोस्तों और बिल्कुल रेगुलेटेड सप्लाई है। अब इस समय मैं दिखाता हूँ आपको कि आईसी पे वोल्टेज कितने आ रहे हैं। देखिए, ये इसकी 7 नंबर पिन है और ये इसकी 12 नंबर पिन है आईसी की। तो अब यहाँ आपको लगभग 14.5-15 वोल्ट के करीब में आईसी पे भी सप्लाई मिल रही है। ठीक है दोस्तों, और अब ये हमारी आउटपुट भी स्टेबल है। हम इस पर कोई लोड कनेक्ट करके देखते हैं कि आउटपुट प्रॉपर मिल रही है कि नहीं मिल रही है। लोड के लिए मेरे पास यही 12 वोल्ट के 2 बल्ब हैं दोस्तों। इसको मैंने सीरीज़ में लगा लिया है, तो ये 24 वोल्ट का काम करेंगे। तो अब हम इस पर 24 वोल्ट का ये लोड को कनेक्ट करके देखते हैं और उसके साथ साथ मैं इसमें मल्टीमीटर भी लगा देता हूँ ताकि वोल्टेज कोई ड्रॉप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे वो भी हमें दिख जाएगा साथ में। देखिए, ये इसमें मैंने मल्टीमीटर भी लगा दिया। इस पर स्टेबल 24 वोल्ट आ रहे हैं और अब मैं इस पर अपने ये बल्ब कनेक्ट करता हूँ दोनों। देखिए दोस्तों, ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है क्योंकि हमारा सप्लाई जो है वो सीरीज़ लैंप के थ्रू आ रही है, इसलिए आपको मीटर पे 18 वोल्ट दिख रहे हैं। तो मैं एक बार इस सीरीज़ लैंप से हटा के इसको डायरेक्ट कर देता हूँ। देखिए, ये मैंने इसमें अब डायरेक्ट सप्लाई दे दी है। तो ये अब हमारी आउटपुट आ रही है 24 वोल्ट के करीब में। अब इस पर हम बल्ब लगाते हैं। देखिए दोस्तों, अब ये बल्ब हमारे प्रॉपर ग्लो कर रहे हैं और उसके साथ साथ वोल्टेज भी हमारी स्टेबल है मीटर पे। और ये सप्लाई हमारी अब रिपेयर हो चुकी है और बढ़िया से काम कर रही है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी सप्लाई को स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉल्ट रेक्टिफाई करेंगे तो आपको बहुत जल्दी फॉल्ट मिल जाएगा, आप उसको जल्दी रिपेयर कर पाएंगे। अगर आप तुक्के भिड़ाते रहेंगे, इधर से ये बदल के देख लो, वो बदल के देख लो, आईसी बदल लो, शायद ये ख़राब हो, तो इस तरह से चलने पे फॉल्ट आपको नहीं मिलेगा। कभी मिल भी जाएगा, कभी नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा और इसमें यह भी उम्मीद है कि आप वो फॉल्ट को ढूंढते ढूंढते किसी और कंपोनेंट को डैमेज कर दोगे। तो इसलिए हमेशा जो भी सप्लाई आप रिपेयर कर रहे हैं दोस्तों, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग, उसके सर्किट के बारे में आपको समझ होनी चाहिए। तभी आप स्टेप बाय स्टेप उसके सभी सेक्शंस को चेक करके और सीधा फॉल्ट पे पहुंच सकते हो और इससे आपका काम जल्दी होगा और तुरंत आप सप्लाई को रिपेयर कर पाओगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा दोस्तों। अगर कोई सवाल है आपका, आप नीचे कमेंट में लिख दें, मैं आपको जवाब दे दूंगा उसका। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करिएगा इसको, और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मैं आपको जल्दी ही अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक गुड बाय फ्रेंड्स।